नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव पहले चरण की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होनी है। अब उससे पहले मैनिफेस्टो लगातार पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कर दिया, आज समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी आ गया है। जनता से जान लेते हैं कैसे देखते हैं दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो को, क्योंकि चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे आरक्षण हो, इन दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में झलक दिखाई दे रही है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कैसे सोचते हैं चुनावों को, कैसे देखती है दिल्ली की जनता, बात कर लेते हैं। क्या नाम हो सर? एएस रावत सर। रावत जी थोड़ा आगे आ जाइए। रावत जी, 24 के चुनाव, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले चरण का जो मतदान होगा वो देखिए बीजेपी स्विंग करेगी और ये पहले चरण में ही थके मारे लुढ़क जाएंगे। पहले चरण में ही इनको हार निश्चित नजर आएगी। ठीक है, और वो कारण है, देखिए मोदी जी ने इस देश को ऊपर उठाने के लिए आज देखिए हमारी इकोनॉमी 11वें से 5वें नंबर पे पहुंचा दी मोदी जी ने। देखिए, और आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उसमें देखिए 1 लाख महिलाओं को देना चाहते हैं मुफ्त। देखिए केजरीवाल ने 1000 करा था, इन्होंने 100 गुना करके देना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में भी छोड़ के आ गए थे, वहां पे भी वो छोड़ करके वैसे ही छोड़ा रहा। तो कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस जो है हमेशा देश की गतिविधियों में लिप्त रही है। देश का बदनाम कैसे हो, देश में मतलब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां को बढ़ाने में, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ जाते हैं ये लोग बाग। तो हमेशा आप देखिए 1947 में गांधी जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने 1947 में भारत के टुकड़े करे, भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया। तो ये जो अखंड भारत था वो टूटता चला गया। ये कांग्रेसियों की देन है हमें। और आज मोदी जी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं कि किसी तरह से आज पाकिस्तान का उन्होंने वो हाल कर दिया, बिना गोली बारूद के पाकिस्तान रोड पे आ गया। ठीक है ना, चाइना का वो हाल कर दिया है। चाइना जो कहते थे ना मेक इन इंडिया, अब मोदी जी ने मेक इन इंडिया चला दिया। तो चाइना की जो आइटम्स हैं वो खरीदनी भारत ने बंद कर दी है। मोदी ने जागरण का काम करा है कि देखो जी, अगर हमारे को अपने देश की रेवेन्यू को अपने देश में लगे तो हमारे देश का विकास होगा। और चाइना की हालत ऐसी कर दी है कि चाइना तराई तराई कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें वो कहते हैं जितना भी आरक्षण था उसको बढ़ाएंगे और जितने भी खाली पद है SC ST या OBC के लिए उनको सरकार में आते ही भरेंगे। देखिए, अखिलेश हुआ या अखिलेश के पापा मुलायम सिंह यादव हुए, उन्होंने कितना रोजगार पैदा कर दिया था। जैसे ही नोएडा के अंदर एंट्री करते थे ना, आप यूपी में एंट्री करते थे तो आपको खड्डे खड्डे मिलते थे। आज की डेट पे देख लीजिए, योगी जी ने चमका दिया है। और इन दोनों को पहले होता क्या था, कभी समाजवादी पार्टी आती थी, कभी बहुजन समाज पार्टी आती थी। मायावती 5-5 करोड़ की माला पहनती थी और ये अखिलेश बाबू या मुलायम सिंह यादव अपना यादवों और उनका ही युद्ध चलता रहता था। ठीक है ना, और वो युद्ध योगी जी ने रुकवा दिया। ये रथ जो है ना, जो ये जाति का समीकरण लेने की बात करते थे, वो जातिगत समीकरण से योगी जी ने खत्म कर दिया। गुंडा राज खत्म कर दिया। अब गुंडे माफियों के लिए योगी जी ने कहा 0 टॉलरेंस की नीति है। जिसने भी अगर वो करी ना तो इसके या तो वो जेल में है या बेल में है या फिर सीधा तड़ी पार सीधा इनकाउंटर उसका। तो कहने का मतलब मोदी जी ने और योगी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम करा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है। क्या नाम हुआ भैया? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र जी, ये बताइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी ने पहले अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, आज समाजवादी पार्टी करती है, और दोनों ही मैनिफेस्टो में जो एक कॉमन चीज़ है वो है अल्पसंख्यकों के लिए काम करना। दूसरा, जातिगत जनगणना। कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? पहली बात तो अगर सपा बसपा कांग्रेस खेजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन अगर ये लोग कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भी इनको वोट मत दीजिए। उसके पीछे वजह ये है कि आपको बता दें, अभी आप समाजवादी पार्टी का बात किए, समाजवादी पार्टी का जो मेन स्थापना किया, जो मेन थे जिनको माना था मुलायम सिंह यादव, वो जितने भी कार सेवक थे उनको गोली से मरवाने का काम किए थे। और मरवाने के अगले ही ठीक दिन बाद पेपर में पता क्या आता है, मैं मुल्ला मुलायम हूँ। तो जब तुम मुल्ला मुलायम बन गए तो तुम फिर तो घटना करवा लिए। तब तुम्हारा बेटा आज के डेट में अगर माइनॉरिटी का ध्यान दे रहा है तो इसका तुम ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अब सोचने
वाला बात है, आप जिस पार्टी का नाम लिए, ये लोग सब माइनॉरिटी को ज्यादा दे रहे हैं महत्व। अभी ये लोग का एक और बयान है, आप सुने होंगे शायद, कि मिडिल क्लास जितनी फैमिली है उन सबके ऊपर टैक्स लगेगा। अब सोचने वाला बात है, इस देश में 80% लोग मध्यम वर्ग के हैं, ठीक, मिडिल क्लास फैमिली से है, कहाँ से उतना लोग टैक्स देगा? एक तो पहली बात, आरक्षण जैसा कैंसर को इस देश में थोप दिया गया, उस टाइम तक थोका गया, सही था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ही बोले थे एक टाइम पे, आने वाले टाइम में जब सब इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि जब रिजर्वेशन है तो उसको इक्वल वे में रखो, फाइनेंशियल वे में रखो, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन का भी रोना ही लोड होए। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी अगर दलितों की पार्टी है और बहुत माइनॉरिटी को देख के चलता है, तो उनसे एक बात पूछिए, संदेश खाली में 100 से ज्यादा महिला का बलात्कार कर रहा था, पता है कौन? शाहजहां शेख। एक बयान क्यों नहीं दिया अखिलेश यादव? उसी अखिलेश यादव को ये श्रद्धा नहीं दिखी जो दलित थी, साक्षी नहीं दिखी जो दलित थी, नीलम यादव का बीच रोड पे कान नाक स्तन काट दिया गया बिहार में। क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव और जितने भी अखिलेश यादव, जितना भी जो माइनॉरिटी कमीशन पॉपुलेशन को लेकर चल रहा है, उन लोग को ये लोग नहीं दिखे? आपको बता दें, ये लोग कहीं ना कहीं जो जैसे कांग्रेस उल्लू बनाते आया है मुस्लिम को, वैसे ये लोग दलितों को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। लेकिन देश का जनता समझ चुका है कि नहीं, हम लोग दलित नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम वैश्य नहीं, हम शूद्र नहीं, हम सब सनातनी, और सनातन के लिए और देश के लिए जो प्रधानमंत्री काम करेगा, देश का जनता उन्हीं को चुनेगा। आपने कहा कि कार सेवकों पे गोली चलाई, तो वही अखिलेश यादव थे जो कहते थे कि यूपी की योगी सरकार को इतना वक्त लग गया राम मंदिर बनवाने में, हम तो 1 साल में बनवा देते। और जिस तरीके से माइनॉरिटीज को लेकर घोषणाएं की जा रही है, वो कह रहे हैं मोदी सरकार बांटने की राजनीति करती है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। एक बात बताइए, अभी जय श्री राम हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जय श्री राम बोलने के बाद पता है तेज प्रताप यादव का बयान क्या आता है? कि नहीं, राम नहीं मेरे है, मेरे है कृष्ण। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ कृष्णवंशी मानते हैं। अरे मूर्ख आदमी, तुमको ये नहीं पता है कृष्ण राम सब हमारे ही बड़ा भगवान है, हमारे ही आराध्य है। आपको बता दे, तेज प्रताप या अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहन के थूका और बिरयानी खाने जाता है, और वही अखिलेश यादव टिप्पणी करता है, मुख्तार अंसारी के समर्थन में भी जाता है। उस अखिलेश यादव को आप बोलता है कि वो हिंदू है। अरे भाई, अगर तुम हिंदू हो तो मुख्तार अंसारी के समर्थन में क्यों गए? इस देश का दुर्भाग्य देखिए सर, जब इस देश में अब्दुल कलाम का जब जनाजा निकला, जब उनका मृत्यु हुआ था, देशभक्त मुस्लिम में एकमात्र मुस्लिम का नाम आता है अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम के जनाजे पे सिर्फ और सिर्फ 100 लोग गए थे, 100 में से 90 लोग हिंदू थे, ठीक, 90%। उस 90% हिंदू में क्या अखिलेश यादव का कोई फैमिली था, या उसके पूरे इतिहास में कोई पूर्वज गया था? नहीं गया था, ठीक। अब रही बात, 10% गए थे मुस्लिम। अभी आप देखेंगे मुख्तार अंसारी का जब हत्या हुआ है, जो मारा गया है, जो मर गया अपने आप, वो उसका जब जनाजा निकला तो उसकी जनाजा में पता है कितना लोग गया? लाखों की संख्या में। क्यों? क्योंकि आप इसे समझ लीजिए कि इस देश में अच्छे कौन है और कितने गंदे हैं। अरे भाई, अगर तुम मुस्लिम मेजोरिटी अगर लेके चलना है तो तुम बोल दो कि हाँ हम अखिलेश मौलाना है, जैसे तुम्हारा बाप बोला था मुल्ला मुलायम है, तुम भी बोल दो हम मुल्ला अखिलेश यादव है। तुम यादव भी लगाते हो, अपने आप को कृष्णवंशी भी बोलते हो। अभी तेजस्वी यादव भी अपने आप कृष्णवंशी बोलता है, लालू यादव कृष्णवंशी बोलता है। सिंपल आपसे क्वेश्चन है, कृष्णवंशी जो होता है, यादववंशी जो होता है, गौ माता को तो माता मानते हैं, और गौ का रक्षा, गौ का सेवा सबसे ज्यादा यादव लोग ही करते हैं। तो भाई गौ का चारा तो तुम लोग खा रहे हो ना। लालू यादव चारा खा लिए, सावन में मटन खाते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हैं। उसके बाद तेजस्वी क्या बोलता है, अखिलेश यादव जो है राम मंदिर के खिलाफ टिप्पणी देता है, बोलता है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए। क्यों? तुमको कैंसर हो रहा है कि राम मंदिर बनने से? तुमको एड्स हो गया है क्या? अरे भाई, अगर राम मंदिर बन रहा है तो इस देश का आस्था, ये सिर्फ राम मंदिर आस्था केंद्र नहीं है, पूरे देश और पूरे सृष्टि का केंद्र बिंदु है। अगर वो बन रहा है तो पूरा देश का समर्थन करता है, और जो इसको बनाने में सहमति देगा उसका हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन आरोप तो ये लगा जा रहा है ना कि चुनाव से पहले जिस तरीके से ईडी एक्शन ले रही है, हमें हेमंत सोरेन अंदर गए, आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल भी अंदर है, कहते हैं ये तो खत्म कर दिया है लोकतंत्र उन्होंने, और कह रहे हैं मैनिफेस्टो में अपने हम लोकतंत्र को बचाएंगे और ऐसे लोग जो करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो केजरीवाल का आपको बता दें, केजरीवाल कह रहा है कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। हम तो सिंपल कहना चाहते हैं, इफ अ डिक्टेटर इज डूइंग सो मच फॉर आवर कंट्री देन वी नीड मोर डिक्टेटर्स लाइक हिम। अगर मोदी जी लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं तो ध्रुव राठी जो जर्मन शेफर्ड जो है, जर्मन में बैठ के कुत्ता की तरह भौंकते रहता था कि मोदी जी चोर है, मोदी चौकीदार है, मोदी पनौती है, डिक्टेटर है, तो ध्रुव राठी इंडिया गेट पे कैसे आ गया? अरे इंडिया गेट पे कैसे आ गया भाई? इस देश में लोकतंत्र का आजादी तो यही है ना कि जब जो जंतर मंतर पे 100-200 प्रदर्शन होता था, इस 2023 में 1000 से ज्यादा प्रदर्शन हुआ है मोदी के खिलाफ, और मोदी जी किसी के ऊपर कोई प्रतिकार नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि लोकतंत्र अभी भी जीवित है सर। लोकतंत्र इस लेवल पे इस देश में जीवित है ना कि मोदी को आप चौकीदार चोर बोलिए, मौत का सौदागर बोलिए, पनौती बोलिए, राक्षस बोलिए, उनके बारे में श्राप दीजिए कि मर जाए मोदी, मर जाए मोदी, मोदी होगी तेरी कब्र खोद देंगे, फिर भी मोदी कुछ नहीं करेगा। आपका पता है क्यों? क्योंकि मोदी सहनशील है, मोदी को आलोचना पसंद है। लेकिन एक ही बात बताते हैं ना, अगर तुमको लोकतंत्र का हत्या देखना है ना तो बस 29 में योगी जी को आ जाने दो। ऐसा लोकतंत्र का हत्या करेंगे ना कि जितने भी जो पत्थरबाज इस देश में है वो खुद बोल देंगे भाई बाबा आगे आप चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो सर मोदी जी है, कायदे में रहो फायदे में रहो। अगर बाबा आएंगे तो उनका तो एक सिद्धांत है, सिंपल बात है, भगा भगा कर मारा है कब्र तुम्हारी खुद, ये यूपी की गद्दी पर बाप तुम्हारा योगी है। और जब वो इस देश में राज करेंगे और जब दिल्ली की गद्दी पे वो बैठेंगे तो राम राज भी आएगा, और कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना ठाकुर का सरकार नहीं आएगा। एक बिहार में भी तो बयान आया था ना
ठाकुरों का कुआं, ठाकुरों का पानी, ठाकुर का बहन, क्या क्या अंटमन टिप्पणी आ रहा था, मनोज बयान दिया था। मेरा सिंपल कहना है सर, कुछ ठाकुर का नहीं। एक हम लोग अभी सनातन का अगर लहर चल रहा है, सब लोग सनातन बन के घूम रहे हैं, तो तुम लोग क्यों बांट रहे हो भाई? अगर इस देश में प्रधानमंत्री आज के डेट में 9 दिन का अगर उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं नवरात्रि के लेके, तो फिर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर बैठ के मछली क्यों खा रहा है? तो सर सोचिए इस बात को। और किसी को लग रहा हो यादव विरोधी बयान दे रहे हैं, तो भाई यादव विरोधी नहीं, हम सिर्फ तेजस्वी यादव विरोधी है। आप यूपी का अखिलेश यादव को ले लीजिए या फिर बिहार का तेजस्वी यादव को ले लीजिए। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, जातिगत जनगणना तो देखे होंगे, 19% यादव का आंकड़ा था, तो क्या 19% में से 5% भी पढ़े लिखे यादव नहीं है बिहार में? अगर पढ़े लिखे यादव है तो उनको क्यों नहीं राजनीति में आने दिया जा रहा है? उनको क्यों नहीं बड़ा बड़ा पोस्ट दिया जा रहा है? सिर्फ लालू यादव का बेटा ही क्यों राजनीति करेगा बिहार में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ दीजिए तो लोकतंत्र हत्या में आ गया, तो भाई लोकतंत्र हत्या होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तो वही है ना, अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आप अंदर डाल रहे हो जेल में, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है ना कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री उसको तुमने जेल में डाल दिया और कोई प्रूफ तुम्हारे पास है नहीं, संजय सिंह बाहर आ गए हैं और वही कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो 13 महीने से कोई सबूत ही नहीं है। ये डर गई है, इस वजह से पार्टी आम आदमी पार्टी को अंदर खत्म करना चाहती है, बिल्कुल कोलैप्स करना चाहती है। पहली बात तो आप शायद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का बयान नहीं सुना है, उस तरफ से साफ बयान एक ही चीज आया है, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये कोई राजनीति के तहत इसको पैक नहीं किया गया है। ये पैकिंग जो उसका हुआ है केजरीवाल का, वो जनता के दायरे में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां जहां फैसला गया उस फैसला के तहत हुआ है। अब सोचने वाला बात है, क्या देश की जनता को शीश महल नहीं दिखा 45 करोड़ का, है या नहीं है? चलिए मानते हैं केजरीवाल आज नहीं रहेगा सीएम, कल कोई और आएगा वहां पे, लेकिन भाई जब इस देश में पानी फ्री का तुम बात किए थे, बिजली फ्री का बात किए थे, तुम अपना 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिए, तो देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हो भाई? घोटाला तो किए ना, शराब का घोटाला कर लिए, मतलब जो शिक्षा मंत्री वही शराब मंत्री भी है, तो भाई जो शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बनेगा तो यही हवाला हुआ ना देश का। अभी आप बात कर रहे थे केजरीवाल काम का, केजरीवाल को ठेल दिया गया। केजरीवाल जो इस देश में काम किया, बोलता था मोहल्ला क्लिनिक खोले, अब मोहल्ला क्लिनिक चले, यही माइक लेके, ये कैमरा लेके, आपको पता चल जाएगा, कुत्ता सोया रहता है वहां पे, गेट लगा रहता है मोहल्ला क्लिनिक का। स्कूल में शास्त्री नगर में क्या बोलते, किंतन नाम के लड़का को मार दिया गया, केजरीवाल का सोमदत्त विधायक एक बार फैसला तक नहीं सुनाया है, एक बार उसके समर्थन में भी नहीं आया है। तो सर ना शिक्षा व्यवस्था सही है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, ना केजरीवाल खुद सही है।